कि मतलब मिथ्या दृष्टि तो अंतर उद्योग चलता ही रहता है, बट भोग भूमि वाले क्या है, इच्छा हो गई वो 10 कल्प वृक्ष में से चले गए, भैया दे दो हमें, घर दे दो, बर्तन दे दो, जो कुछ मांगना है मांग ली। और वो देव वाले तो बस क्रीड़ा करते रहेंगे, उनको तो कोई बाकी के गोरख धंधे है नहीं कि वो ये काम करना है, वो करना है, यहाँ से किराना लाना है, यहाँ से सब्जी लानी है, ये लाइट लगाना है, फैन बंद हो गया, ये गाड़ी पंचर हो गई, ये सब धंधे थोड़ी, ये स्वभाव नहीं है अपना। करना नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, भूमिका अनुसार सब करना पड़ेगा। जब तो राग है तो भूमिका में तो करना पड़ेगा, पर क्या कर रहा है अनादि निरंतर तो क्या कर रहा है, चेतन तत्व कौन से राग में पड़ा हुआ है। वो गाड़ी का एक राग उत्पन्न हुआ, गाड़ी पंचर नहीं चला, पीछे घूमता रहेगा, ऐसा सब में लगा लेना, सबके तरफ यही चलता है। और वो एक द्रव्य नहीं कह रहे, तू चेतन जुदा द्रव्य, और चेतन की पर्याय को अभी वर्तमान में अज्ञान की पर्याय, कुमति ज्ञान की पर्याय, उस कुमति ज्ञान की पर्याय को भी उन्होंने आत्मा में रखा है। क्यों? वो बोले वो क्या जान रहा है, कैसे जान रहा है, छोड़ दो, वो जान रहा है, उस जानपनी की अपेक्षा से उसको वहां खड़ा कर दिया, उसको बंध में नहीं खड़ा किया। वो बंध में तो अनादिकाल से, बंध के राग के साथ अनादिकाल से जुड़ा हुआ है। उसको इस पार्टी में ले लिया और उसको बोला कि तू इसको निकाल अलग से, अब इसको छेद दो, इसको भेद, इसको निकाल बाहर, नाना प्रकार अलग अलग कर दे। मैंने कल कहा था कि ये जो भेद ज्ञान करके छेदना है, ये रोग को दूर करना है। एकत्व वाले जीव राग के और ज्ञान का जो एकत्व लग रहा है, इसको जुदा जुदा करना है। इसका डॉक्टर भी वही है, पेशेंट भी वही है, और रोग की दवाई भी वही है, और निरोगी होने वाला भी वही पर्याय। अब इसको कैसे, थोड़ा सा इसे आते आते चिंतन में लगा, थोड़ा सा समझना कठिन जाएगा तो भी मैं सरल करके प्रयास करता हूँ। हमने व्यवहार षटकारक और निश्चय षटकारक दोनों पढ़े हुए होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि षटकारक महत्वपूर्ण प्रकरण है। षटकारक में हमने व्यवहार षटकारक में क्या पढ़ा है, कुमार कर्ता, कर्म क्या, घड़ा बनाया उसने मिट्टी का, करण साधन क्या, तो जो भी चक्र चवर आदि जो भी होंगे, चक्र लाठी वाठी जो भी होगा, पानी वानी, वो ये करण मतलब साधन, कर्ता मतलब करने वाला, कर्म मतलब क्या किया, तो घड़ा बनाया, संप्रदान मतलब किसके लिए बनाया, जिसको मीठा जल पीना है, तो कोई ग्राहक होगा उसके लिए बनाया। आपादान किस में से बनाया, मिट्टी के गोले में से बनाया। और अधिकरण किसके आधार से बनाया, तो पृथ्वी का आधार था, उस पृथ्वी के आधार से हमने बनाया। तो ये सामान्य हमने सुना हुआ है व्यवहार षटकारक। अब अपने ये जो प्रकरण चल रहा है, इसमें व्यवहार षटकारक क्या होगा, बाहर में गुरु का उपदेश, गुरु करता, गुरु की वजह से मुझे सम्यक दर्शन हुआ। व्यवहार से कहने में बाधा नहीं, हम व्यवहार के और निश्चय दोनों का समन्वय करते हैं। तो व्यवहार से कहेंगे साहब गुरु ने उपदेश दिया, तब सम्यक दर्शन रूप कर्म प्रकट हुआ। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए करण साधन क्या था, तो गुरु का उपदेश था साधन। और ये सम्यक दर्शन किसके लिए प्रकट हुआ, तो जीव जिसने सम्यक दर्शन प्रकट किया, किस में से हुआ, मिथ्यात्व अवस्था में से सम्यक दर्शन की अवस्था हुई। तो मिथ्यात्व का अभाव हुआ और सम्यक दर्शन का प्रकटीकरण करना, मिट्टी के गोले का अभाव हुआ और घड़े की उत्पत्ति हुई। बहुत स्थूल कथन कह रहा हूं, ज्यादा उसमें डीप में मत जाना, मोटा मोटा समझा रहा हूं। और अधिकरण क्या है, तो अधिकरण में हम जिनवानी ले सकते हैं, जो तीर्थंकर का उपदेश प्रमाण से चलता आ रहा है, साधवाद रूपी जिनवानी। ये 6 हो गए व्यवहार से। निश्चय से क्या है, निश्चय से कर्ता आत्मा, क्योंकि आत्मा के बाहर से गुरु उस आत्मा में घुसा नहीं सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट करने के लिए। और निश्चय से आत्मा भी न लेके हम मात्र वो पर्याय भी ले तो भी चलेगा। जो पर्याय सम्यक ज्ञान को परिणमित हुई, सम्यक दर्शन को कौन रखते हैं, सम्यक ज्ञान को उठो करते हैं। सम्यक ज्ञान मतलब जैसा है वैसा जानने वाली, वो पर्याय
वो अनंत गुणों के समरूप द्रव्य की वजह से उत्पन्न नहीं हुई। अनंत गुणों का समरूप द्रव्य जो है वो तो अपरिणामी कथनचित। उसने क्या किया? अगर वो प्रकट करा सकता था तो इतना अनंत काल तक क्यों नहीं प्रकट किया उसने? अनंत काल तक हमारी इतनी हालत खराब हुई, पंच परावर्तनों में इतने बेकार हमारे परेशानी हुई, इतने इतने जन्म, इतने इतने मरण, इतने इतने रोग, इतने इतने बुढ़ापा, इतना इतना शुदा, इतनी तृषा, इतनी गर्मी, इतनी ठंडी, कितने परेशानी सही हमने। वो क्या कर रहा है? वो तो बेटा ही दवा। तो निश्चय से एकदम निश्चय सूक्ष्मता में जाए तो पर्याय के षटकारक में वो सम्यक ज्ञान की पर्याय ही जो उत्पन्न हुई वो करता है। कर्म क्या है? सम्यक ज्ञान की पर्याय का प्रकट होना। दोनों एक ही। जब वो प्रकट हुई एक समय की पर्याय तो वो उस रूप ही प्रकट हुई, तो उसने स्वयं में से उत्पन्न हुई। इसका करण साधन क्या है? वो पर्याय स्वयं। आत्मा ने कुछ उसको एक्स्ट्रा दिया नहीं सम्यक ज्ञान की पर्याय, ना बाहर से कुछ आया। आत्मा के बीच में बाहर से किसी ने कुछ दिया नहीं साधन, ना आत्मा ने कुछ, त्रिकाली आत्मा ने और गुण ने भी कुछ दिया नहीं। पर्याय ने अपने सामर्थ्यता से स्वयं अपने साधन भूत से प्रकट किया। एक समय की पर्याय ले रहा हूं मैं सम्यक ज्ञान की। तो करण भी वही। संप्रदान क्या है? किसके लिए लिया? स्वयं पर्याय अपने आप स्वयं सम्यक ज्ञान रूप होने के लिए, सुखी होने के लिए स्वयं ने स्वयं को दिया। और इसका अपादान क्या है? किसमें से हुआ? तो मिथ्यात्व की पर्याय के अभाव पूर्वक। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में मिथ्या ज्ञान की पर्याय थी, वर्तमान में सम्यक ज्ञान की पर्याय हुई। तो मिथ्या ज्ञान की पर्याय के अभाव पूर्वक हुई। तो अपादान क्या था? किसमें से हुई? मिथ्या ज्ञान की पर्याय का अभाव करके। और अधिकरण आत्मा को लेना है तो ले लो, क्योंकि पर्याय हवा में होती नहीं, बट सूक्ष्मता में देखे तो पर्याय का आधार भी पर्यायी। जैसे हम कहते हैं ना, एक ही आकाश के प्रदेश के ऊपर 6 द्रव्य, या सुई के नोक के ऊपर 6 द्रव्य। जीव भी है, आकाश तो है ही, और आकाश धर्मास्तिकाय भी, अधर्मास्तिकाय भी, कालानु भी है, और अपना शरीर में आत्मा के प्रदेश भी है, और प्लस पुद्गल भी। 6 द्रव्य एक आकाश में, फिर भी कोई किसी में अवस्थित नहीं हो रहा है, तिष्ठ नहीं रहा है, प्रत्येक द्रव्य जुदा जुदा रह रहा है। ऐसे ही ये पर्याय भले ही द्रव्य में, बट ये कह रहे ना एक द्रव्यत्व के कारण नहीं। इस अपेक्षा से वो पर्याय स्वयं से उत्पन्न, उसका आधार भी पर्याय स्वयं है। कथनचित कहने में आएगा कि द्रव्य के उपस्थिति में हुई, क्योंकि पर्याय की अपनी लाइफ कितनी, एक समय की। तो उस एक समय की पर्याय का उत्पत्ति का आधार कथनचित द्रव्य को कहा जाएगा, और कथनचित पर्याय को कहा जाएगा। पर्याय को क्यों कहा जाएगा? क्योंकि द्रव्य अगर उस पर्याय को उत्पन्न कर सकता था तो अभी तक क्यों नहीं किया उसने? सम्यक ज्ञान के पर्याय को उत्पन्न क्यों नहीं किया? वो अगर आधार था तो उसने आधार क्यों नहीं दिया? तो ये एकदम, बाकी अच्छे से इसके ऊपर विचार करना, कोई शंका होगी तो चर्चा करना, क्योंकि प्रकरण कठिन था। मैंने शक्ति प्रमाण समझाने का प्रयास किया है। एक पर्याय को ही कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान आदि करण घटित करने का प्रयास। बाकी कहने में ऐसा ही आएगा कि उस पर्याय ने आलंबन किसका लिया? त्रिकाली शुद्ध आत्मा का। तो उसका आधार कौन? ये सब कहने में ऐसे ही आएगा। बाकी त्रिकाली शुद्ध आत्मा पर्याय में गया नहीं, पर्याय त्रिकाली शुद्ध आत्मा में घुसी नहीं, पर्याय में, बट उस पर्याय ने अपने आप में पहले मोह राग द्वेष भरा हुआ था, त्रिकाली शुद्ध आत्मा को बदल दिया। बस इतना उसने अपने में परिवर्तन, ये उसका पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ जब हुआ तब टोडरमल जी साहब कहते हैं तेरी होनार भी भली थी, तेरा निमित्त भी मिल गया था, कर्म का उपशम क्षम आदि जो होना है, बाहर में किसी का उपदेश देना है नहीं देना है, और तेरे काल भी पक गया था, और स्वभाव तो था जैसा है वैसा था। तो जय धर्म क्या करना? ये दोनों एक द्रव्य नहीं है, ऐसा निर्णय करके
राग का अभाव करना, राग को छेदना। राग को कैसे छेदा जाएगा? तो राग को भिन्न ऐसा जानकर, और वो जो किससे भिन्न है? आत्मा से, जीव से, चेतकपने से, चैतन्य से भिन्न है ऐसा जानकर चैतन्य का निर्णय करके चैतन्य में समाहित हो जाना, राग जुदा हो जाता। इसमें औषध क्या लगा, दवाई क्या है? ये अपने निश्चय षटकारक में दवाई क्या है? तो बोले दवाई कुछ नहीं, सब में ज्ञान रूपी पर्याय की उत्पत्ति होना ही दवाई। डॉक्टर भी वही, दवाई भी उसी के पास। कितना स्वावलंबन है, आप कल्पना करो। बाहर कुछ नहीं हुआ, बाहर जो जिसका चल रहा है, मतलब वो महावीर भगवान के पूर्व वो शेर वाले भव में, बाहर में उनका वो मुनिराज का शरीर, उनकी आत्मा अपने चतुष्टय में, उनकी भाषा वर्गना के पुद्गल अपने चतुष्टय में, मति ज्ञान से जो जानने में आया वो अपने चतुष्टय की पर्याय, श्रुति ज्ञान में जो पकड़ा हुआ अपने चतुष्टय की पर्याय, और श्रुति ज्ञान की पर्याय ने आत्मा का आलम्बन ले लिए वो अपने चतुष्टय की पर्याय। शब्द वर्गना घुसे नहीं उस शेर के भव में, उसके जीव में, वो बार ही थे। और वो क्या उपदेश कर रहे हैं? ये ज्ञान में झलका, और ज्ञान में झलकने के बाद उस उपदेश को भी गौण करके, उस उपदेश की जो विषय वस्तु थी त्रिकाली शुद्ध आत्मा, वो त्रिकाली शुद्ध आत्मा उस ज्ञान के पर्याय में भर गया, हो गया काम। तो क्या हो गया? बंध का अभाव हो गया, राग का अभाव हो गया। अब साहब 10वें भव में मोक्ष चले जाए, तीर्थंकर बन जाए, 10वां 9वां जितना भी भव होगा, जो भी भव होगा। तो वह क्या बाहर में क्या किया हो? नहीं साहब, उन्होंने वो हिरण के मांस को खाते हुए छोड़ दिया, फिर उन्होंने उपदेश को सुना, सब होता है। बस अंदर में भावना बहुत गजब की थी, काम हो गया। फिर जिस निमित्त को जहां से आना है वहां से आ जाएगा। स्वामी जी के अंदर में भावना निर्मल थी, जो समय साथ जब आना है, जो आना है, जैसे आना है, जिसके सब आ जाए। भावना अंदर में ठीक होनी चाहिए तो काम हो जाए। हम भावना करें नहीं मोक्ष की, धर्म की, अपनी परिणति के उज्जवल करने की, शुद्ध उपयोग की, और बातें कितनी भी करें तो उसका फायदा नहीं। भावना बनेगी, स्वाध्याय होगा, वेद ज्ञान होगा, तत्व विचार होगा, और फिर चला जाएगा, काम हो जाए। या कह रहे हैं ये एक द्रव्यत्व के कारण नहीं, मात्र अति निकटता के कारण। अति निकटता मतलब द्रव्य क्षेत्र काल की बात की मैंने, बट भाव से निकटता नहीं। फर्क क्या है? राग ज्ञान को प्रकाशित नहीं कर रहा है, ज्ञान राग को प्रकाशित भी नहीं कर रहा है, ज्ञान अपने ज्ञानपने को प्रकाशित कर रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? ज्ञान में राग जो झलका है वो ज्ञानी, वो राग नहीं, क्योंकि राग जड़ है, ज्ञान जड़ नहीं, ज्ञान चेतन है। ज्ञान ने जिस राग को झलकाया है वो चेतन बनाई। बस ये समझ में आ जाए तो राग जुदा, मैं जुदा, हो गया, काम हो गया, धर्म प्रकट हो गया, निहाल हो गए, सब दुख खत्म हो जाए। अर्ध पुद्गल तक थोड़ा बहुत रहेगा तो रहे, नहीं तो नहीं भी रहे। जैसे दीपक के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला घटाधिक पदार्थ दीपक के प्रकाशत्व को ही प्रकट करते, घटपट को प्रकाशित नहीं कर रहा है, वो प्रकाशत्व को प्रकाशित कर रहा है, दीपक के घटत्वादि को नहीं। इस प्रकार सिद्धांत घटित कर रहे, आत्मा के द्वारा चेतित होने वाले, चेतित मतलब प्रकाशित होने वाले, ज्ञान में झलकने वाले रागादि, अर्थात ज्ञान में गेय रूप से ज्ञात होने वाले रागादि भाव आत्मा के चेतकत्व को ही प्रकट करते हैं, रागादि तत्व को नहीं। मतलब ज्ञान में जो आम का रस झलका है वो आम के रस को प्रकाशित नहीं कर रहा है, वो ज्ञान के रस को प्रकाशित कर रहा है।
ज्ञान में आम का रस आया नहीं, ज्ञान आम के रस में गया नहीं। ज्ञान की ऐसी विशेषता है कि आम का जैसा रस है वैसा झलका दिया। अब अज्ञानी को ऐसा लगा मैंने आम के रस को ग्रहण किया, 2000 रुपये डजन वाले आम खाए मैंने और मैं बहुत सुखी हो गया। उसी समय में वो झलकाने के साथ ही इच्छा का कुछ शमन हुआ, जो आम के रस को खाने का भाव था, और उस समय में आकुलता का घटना हुआ। इसी को अज्ञानी ने सुख मान लिया। वो कहते ये तो पर द्रव्य से निमित्त से उत्पन्न हुआ सुख है नहीं, दुख की कमी है, उसको तू सुख मानता है। अरे तू तेरे सुख को देख, तू तेरे अनादि निधन चैतन्य तत्व को जैसे ही अपने में भरेगा, वो जो सुख होगा वो ये सुख दोनों का कंपैरिजन ही नहीं होगा। क्योंकि एक इंद्रिय जनित है, एक अतीन्द्रिय, एक आकुलता जनित है, एक अनाकुलता जनित। आकुलता क्या है? वो आम का रस भोगते हुए भी आकुलता रहती, वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक ही बातें देखेगी और कुछ पूछेगी कि नहीं वापस पूछेगी। ये विकल्प पड़ा है। रास तो बहुत बना अच्छा है, वापस सामने वाले अभी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, पता चला कम बना है तो फिर देंगे भी नहीं। ये आकुलता, अभी मैं फटाक से ले लूँ नहीं तो कोई मांग लेगा। ये सब आकुलता अभिप्राय में पड़ी रहती अज्ञानी। यह हर चीज के प्रति पड़ी रहती। इसे ही कहते हैं अभिप्राय की वासना। उपयोग में आएगी जरूरी नहीं, और उपयोग में जो उपयोग जितना आता है उतना ही थोड़ी। उपयोग के बिना बाकी का लब्धि में कुछ क्या चल रहा है, और मिथ्यात्व की वासना में क्या क्या चल रहा है, कल्पना नहीं कर सकते। उपयोग में तो बोलते नहीं मेरे उपयोग तो बहुत अच्छा, मेरा परिणाम बहुत निर्मल है, मेरे को कोई विभाव नहीं आता, मेरे को किसी प्रति के वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं, कुछ भी नहीं। और थोड़ा सा उदय का फेर पलटा तो उपयोग में पता चला थोड़े टाइम में इतना परेशान, रात को 11 बजे में भोजन मांग रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये लाओ वो लाओ, विपरीतता आ जाए। क्यों? पर्याय ने फेर ली, पर्याय बदल, उपयोग की पर्याय बदल। पहले उपयोग में झलक नहीं रहा था वो अभिप्राय वाला, अब झलकने लग गया। तो ये कह रहे हैं, ये इसमें उदाहरण क्या लेना, जैसे ये जो अज्ञानी को क्या है, मान लो ये मोबाइल है, नौकर में अचेतन है, ये ज्ञान में झलका, जैसे घटपट का आ रहा है ये ज्ञान में झलका। साथ में ही द्रव्य कर्म का राग भी उदय में आया, इस मोबाइल को परचेज करना है, ऐसा मोबाइल मेरे पास भी होना चाहिए, ऐसी डिजाइन, ऐसा कलर, ऐसा शेप, जो भी कुछ होगा माइंड में एक साथ फटाफट होता है। अब कहने में टाइम लगेगा। तो इसको देखा मतलब ज्ञान में झलका, और उसी समय में द्रव्य राग की उत्पत्ति हुई। द्रव्य कर्म वाला राग जो पूर्व में बांध के रखा था, वो 8 कर्म की 148 प्रकृतियों में चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी राग की उत्पत्ति हुई, रति की उत्पत्ति हुई, लोभ की उत्पत्ति हुई मोबाइल के प्रति, वो पुद्गल का। ये प्लस ये दोनों ज्ञान में झलक रहे। उसी समय में जीव के चारित्र गुण के अनंतानुबंधी का राग आया उत्पन्न, और साथ में मिथ्यात्व में अभिप्राय में पढ़ा था मोबाइल से सुख मिलता है। तो मिथ्यात्व की पर्याय जीव की दर्शन मोह वाली, और बाहर में निमित्त रूप में दर्शन मोहनीय कर्म का उदय, उसका रस जीव के चारित्र गुण के अनंतानुबंधी की लोक की या रति के शायद की उदय, मतलब प्रकट होना, उत्पन्न होना। उसी समय में बाहर में उसी प्रमाण वाला अनंतानुबंधी के चारित्र मोहनीय कर्म का उदय, उसी समय में बाहर में वो मोबाइल का होना और ज्ञान में झलकना। मतलब मोबाइल चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय, द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों ले लिए मैंने। उसी समय में ज्ञान की पर्याय में पांचों झलक रहे। मैं बहुत स्थूल उदाहरण ले रहा हूँ, बहुत सी चीजें एक साथ होती है, बट समझने का प्रयास करना।
और ज्ञान की पर्याय में ये पांचों झलक रहे हैं, उसी समय में वो जो ज्ञान जहाँ झलक रहा है वही पे आत्मा भी 18वीं गाथा आबाल गोपाल को सबको जानने में आता है, बट ये मैं हूँ ऐसा जानता नहीं, ये चैतन्य बना मैं हूँ ऐसा जानता नहीं। और वो जानता है ये मोबाइल, और उसी समय में मान लो किसी ने मोबाइल उसको वो गिफ्ट दे दिया, उसी समय में आकुलता की कमी होना, उसी को सुख की पर्याय प्रकट होना, वो एकदम खुश हो जाता है, और जिसने दिया उसके प्रति इतना प्रेम उमड़ता है उसे, कितने अच्छे, मेरे को जो चाहिए था वही मिल गया। ये आठों एक साथ परिणमन कर रहे हैं। अब इसे प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों ये एक द्रव्य तो नहीं, आठों के आठों, इसमें से वो मोबाइल जो बाहर वाला है वो पुद्गल जड़ है, बट इसे संशय विपर्य अनवदेशाय रहित ज्ञान नहीं, इसे विपरीत ज्ञान है। मोबाइल मेरा ही, मोबाइल अच्छा, मोबाइल से सुख मिलता है, ऐसा विपरीत ज्ञान है। उसी समय में वो जो द्रव्य कर्म है, चारित्र मोह और दर्शन मोह, दोनों पुद्गल है, उसको स्वाद जुदा जुदा ख्याल में नहीं आता। उसी समय में जीव में जो उत्पन्न हुए अनंतानुबंधी की कषाय जीव में उत्पन्न हुई, और जीव में उसी समय में दर्शन मिथ्यात्व की पर्याय, ये दोनों भले ही आत्मा में उत्पन्न हो रही है बट ज्ञान की पर्याय से जुदा है, ऐसा ज्ञान जानता नहीं। किसका? अज्ञानी का। और उसी समय में ये आकुलता कम होने वाले सुख को भ्रम से विपरीतता से ये सच्चा सुख मान लेता है कि इससे मैं सच्चा सुखी हो गया, मोबाइल से सुख मिलता है, अच्छे मोबाइल से सुख मिलता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इष्ट है, अनिष्ट है, आदि आदि। उसी समय में त्रिकाली आत्मा भी वही पे अति निकट है, ये सब अति निकट में चल रहे हैं। ये तो यहाँ पे मान लो 1 फुट का डिस्टेंस है, बट द्रव्य कर्म भाव कर्म ये तो अति निकट है, द्रव्य कर्म एक क्षेत्रागार है, और ये तो एक ही द्रव्य, एक ही क्षेत्र, एक ही काल। अब क्या हो रहा है? अब उसी समय में ये सुख की पर्याय भी वही पे हो रही है, मतलब आकुलता घटने वाली, इसको सच्चा सुख मान, और उसी समय में त्रिकाली शुद्ध आत्मा भी वही पे, और ज्ञान की पर्याय में ये 6 झलक रही। बस भूल क्या हो रही है, ये अनंत गुणों के समरूप जो आत्मा है, अनादि निरंतर तत्व, इसी से मुझे सुख मिलेगा, यही मेरा आधार है, ये सब दुख के कारण है, ये अनात्मा है, ये आत्मा है। आत्मा को जो जानता नहीं अनात्मा को जानता नहीं, आत्मा अनात्मा को न जानने वाला सम्यक दृष्टि नहीं, जुदा जुदा नहीं जानता, प्रयोजन परक नहीं जानता है, और फिर इस आत्मा को अपना न जानता। चेतनपना वही है, ध्रुवता का जो चेतनपना है, चेतन हमने आत्मा के लक्षण में क्या देखा, पूरा आत्मा भी चेतन, चेतन गुण भी चेतन, और चेतन की पर्याय भी चेतन, और अनंत बाकी के गुण भी, अनंत पर्याय भी, सबको चेतन ही कह दिया हो। वो चेतन मैं हूं ऐसा ज्ञान में नहीं जाना, और ये जड़ में उलझ गया, चेतन होते हुए भी उसमें राग किया, फिर उसको किसी ने दिया नहीं, उसको चलाने दिया नहीं, किसी ने डांटा, उनका खून कर देगा, या तो स्वयं आत्महत्या कर लेगा, या तो और कुछ कर लेगा, या तो घर से निकल जाएगा, ऐसे सब बदमाशी चालू हो गई। ये कहाँ से हुई? यथार्थ वस्तु स्वरूप नहीं समझी, मैं चैतन्य हूँ ये समझा नहीं, मैं मोबाइल हूँ, मोबाइल से सुख मिलेगा, ये मेरे को मोबाइल नहीं खेलने दे रहे, मोबाइल में गेम खेलने से मुझे सुख मिलेगा, व्हाट्सअप करने से मुझे सुख मिलेगा, स्टेटस डालने से मुझे सुख मिलेगा, अनेक भ्रम है। और ऐसे भेद ज्ञान के अभाव से, और एक द्रव्य मान लिया उसने, मोबाइल और मैं एक ही हूं, फिर मोबाइल के लिए भाई पिता कोई भी रहो खून कर दूंगा मैं,
या तो अपना मरण हुआ तो चलेगा, बट मोबाइल से जुदाई मुझे नहीं चाहिए। मैंने एक उदाहरण लिया अचेतन का, ऐसा समस्त अचेतन नौकर, जो हमने पूर्व गाथा में विस्तार से चर्चा की, ये समस्त चेतन, ये मेरा मित्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई, ये मेरे पिता है, ये मेरा ये मेरा वो है, ऐसा ये भिन्न भिन्न होते हुए भी अभिन्न रूप से जानता। उसकी वजह से संसार का कारण कितना, इतना क्या ज्ञान, और ज्ञान ने इस अपने भाव राग से जुदापना नहीं किया, बस इतना उसका भूल। एकत्व के अध्यवसाय से मैं ज्ञान जुदा हूं ऐसा जाना नहीं, और मैं चैतन्य आत्मा हूं, अनादि निधन तत्व हूं, मैं मात्र हूं ये नहीं जाना। उसने क्या किया, फिर मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं गाड़ी वाला, मैं बंगले वाला, मैं सेठ, मैं फलाना, मैं ये, मैं वो चलता रहा, मनुष्य पुरुष आदि आदि सब चलता रहा। वेद ज्ञान को नचाना नहीं, वो क्या कह रहे, नचाओ वेद ज्ञान को। अमृत चंद्र देव कहते कितना नचाओ, भेदी हो जाना चाहिए, छेदा जाना चाहिए। ऐसा कब तक नचाओ, 3 लोक 3 काल, ये एक चैतन्य, ज्ञान में एक चैतन्य मैं हूं और ये बाकी सब जुदा है, ये सब जब तक जानने में नहीं आता है तब तक नचाना पड़ेगा। और हम राग के चक्कर में और राग बढ़ाएंगे, हम डूबे। ऑलरेडी रोग लगा है और कुपथ्य का सेवन करके और राग बढ़ाएंगे, मतलब ऑलरेडी सर्दी हुई और आइसक्रीम खा लेंगे, पानी में बारिश में भीग जाएंगे और हो जाएगा। तो राग से बढ़ के और राग के बढ़ाने के जो साधन है, और मित्र मंडली, और गेट टुगेदर, और एंजॉय, और बाहर, और टीवी, और मोबाइल, ये और ऊपर जाएगा, डूबे। तो इसलिए निचली भूमिका में क्या कहते हैं, तुम परद्रव्य के निमित्त तो कुछ करता नहीं, बट तुम निमित्त के नजदीक जाते हो, निमित्त नैमित्तिक संबंध से झलकता है। तुम्हें अनादिकाल से भेद ज्ञान की तय ये आदत नहीं, पता नहीं, तो तुम उसको एकत्व करके वहां रख दो। इसलिए बाहर भी कहीं जाएगा, ट्रेन में जाएगा, बस में जाएगा, बाजू वाला कहाँ से आए, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, क्या व्यापार है, कितना मार्जिन मिलता है, कितना प्रॉफिट है, कितना सैलरी तुम्हारे लड़के को, तुम्हारा क्या चल रहा है भाई, अरे यहाँ से, और ये दिमाग में क्या भरा है, ये करेगा तो उसका वो बहुत कल्याण कर देगा, मनुष्य वो सफल हो जाएगा, कांटेक्ट बढ़ेगा। तो देखो मैंने उस आदमी को बराबर से मैं गया, उसका फ़ोन नंबर नोट करके आया, फटाक से उसको फ़ोन किया, मेरा काम हो गया, देखो मैं कितना होशियार हूँ। अरे ये होशियारी करने के लिए थोड़ी मनुष्य भाव मिला है, मनुष्य भाव का एकमात्र ये चेतन, और ये बाकी ये चेतन इनसे भेद ज्ञान करने के लिए मिला हुआ, वो काम करता ही नहीं, तो बाकी जो गोरख धंधे करने में पूरा आयुष्य बर्बाद कर देता है। भूल इतनी सी हो रही है, इसका और थोड़ा सा विस्तार से चर्चा बाकी है, आज का समय थोड़ा ऊपर आ गया है, करते इसी चर्चा।